बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू चिकन और वेजिटेबल के स्नैक्स की रेसिपी। इसमें ना तो हम मैदा, ना सूजी और ना ही इसमें हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सिंपल वेजिटेबल चिकन और आलू से बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आप अपनी आज की मज़ेदार से आलू चिकन वेजिटेबल के स्नैक्स की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे 3 टेबलस्पून। उसमें हम गाजर डाल देंगे, एक चॉप किया हुआ। हम सारी वेजिटेबल की कटिंग एक जैसी ही करेंगे। तो गाजरों को ऑयल में डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही गाजरें सॉफ्ट होने लगें तो इसमें हम हाफ शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी हम गाजर की तरह ही काटेंगे। उसको भी डालने के बाद थोड़ा सा इसको गाजरों के साथ फ्राई करेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे पाउडर 1/3 टीस्पून। ये मसाले हम वेजिटेबल के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा इनको भी हम पका लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी। तो बंद गोभी यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ की है। बंद गोभी ज़्यादा डाल लेंगे इसलिए कि जब इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं तो ये बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से इसको डालने के बाद इसको भी हम गाजर और शिमला मिर्च के साथ मिक्स करते हुए इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। और जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। तो चिकन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिया था। चिकन यहाँ पे मैं 300 ग्राम यूज़ करूँगी। और चिकन को वेजिटेबल में डालने के बाद इसमें विनेगर डाल देंगे 2 टेबलस्पून। सोया सॉस डाल देंगे इसमें हम 2 टेबलस्पून। और चिली सॉस डाल देंगे इसमें हम 2 टेबलस्पून। ये सॉस डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे चिकन और वेजिटेबल के साथ। अब इसको हमने इतना पका लेना है कि ये सॉस जो हमने यूज़ किए हैं ये ड्राई हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जैसे ही ये सॉस ड्राई हो जाए तो इसमें हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। आप कोई सी भी चीज़ डाल सकते हैं और इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीज़ को डालने के बाद हम चिकन और वेजिटेबल के साथ इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अब इतना ही पकाएंगे कि चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए। और जैसे ही चीज़ इसमें मिक्स हो जाए तो पैन को हम चूल्हे से उतार लेंगे और आलू ले लेंगे। आलू को मैंने पहले से बॉयल करने के बाद मैश कर लिया था। यहाँ पे हाफ़ के जी मैं आलू यूज़ करूँगी। नमक डाल देंगे इसमें हम हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1/3 टीस्पून। और इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 3 टेबलस्पून। तो इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें चेक कर लेंगे अगर इसमें और ज़रूरत हो तो आप इसमें और भी कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं। इतना हो जाए आलू कि इसको आप आराम से इसके कटलेट्स बना सकें। अब इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इतना ही पोर्शन हाथों में लेंगे जितना हमें चाहिए। आप हाथों में पहले से थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लें। इस तरीके से आलू को हम फैला लेंगे। अब इसके अंदर ये स्टफिंग जो हमने बनाई थी वो रखेंगे और अब इसके किनारों से पकड़ के इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। और साइडों से सही साइड फोल्ड करने के बाद इसको हम एक कबाब की शेप दे लेंगे। और इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसके किनारे भी हम अच्छे से नीट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये स्नैक बनकर तैयार है। इस पे हम कोई कोटिंग नहीं करेंगे, ना अंडा लगाएंगे और ना ही इस पे हम मैदा लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हम और आलू ले लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इतना ही पोर्शन हम लेंगे जितना हमें एक कबाब के लिए या एक स्नैक्स के लिए चाहिए। लेने के बाद इस तरीके से हम इसको हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके ऊपर हम चिकन वेजिटेबल की स्टफिंग रखेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसके हम किनारों से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये स्टफिंग अच्छे से अंदर कवर हो जाए। और इस तरीके फोल्ड करने के बाद इसको भी हम राउंड शेप दे देंगे और इसका भी एक स्नैक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे
आलू और वेजिटेबल चिकन के स्नैक्स बनाकर रख लेंगे। पहले हम इसको बनाकर रखेंगे, उसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। पकौड़े समोसों से हट के डिफरेंट टेस्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अगर ये मज़ेदार से आलू और चिकन वेजिटेबल के स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये इस तरीके से हमारे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लिया था। अब हम इस पे वाइट तिल ले लेंगे, वो इस पे लगाएंगे। इसको लगाने से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तिल लगाने के बाद अब ये हम ऑयल में डाल देंगे। तो इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, थोड़ा ही ऑयल इसमें यूज़ करेंगे। इसको डालने के बाद इसको अब हम फ्राई करेंगे और जस्ट एक साइड से ये फ्राई हो जाए और बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को अब हम चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद उसी साइड से भी हम इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे। और इस तरीके से जब दूसरी साइड से भी स्नैक्स फ्राई हो जाए और इन पर कलर आ जाए तो ये स्नैक्स अब हम ऑयल से निकाल लेंगे। इसको आप इफ्तारी में बनाएं या फिर आप इसको बच्चों को लंच में दें या फिर आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरीके से हम ये निकालने के बाद बाकी के भी सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से डालेंगे और इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये बहुत ही कम और सिंपल तरीके से बनने वाले स्नैक्स इतने टेस्टी बनते हैं कि जब आप इनको एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो बार बार आप ये बनाएंगे। इसको ग्रीन चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने और इसमें डाल दिए थे स्नैक्स, उनको भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और इसको अब सर्विंग प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये स्नैक्स ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन वेजिटेबल और आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।